दोस्तों, वेलकम टू एडो निर्माण। सो ऑफिशियली दिस इज़ द लास्ट पार्ट यू कैन से, बट इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट मेजर्स से ही रिलेटेड था ये चैप्टर 4 से। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अलग से रख देती हूँ, अगर आपको बाद में भी रिवाइज करना पड़े, वरना आपको अलग से पूरी वीडियो देखनी पड़ती। सो बेसिकली अगर आपको कभी भी लिखना हो ना भाई कोरल रीव्स या मैंग्रोव्स के लिए क्या सरकार ने मेजर्स लिए, तो ये आपके लिए आंसर राइटिंग को सफाइस कर देगा बिल्कुल। ठीक है। सो गवर्नमेंट का क्या काम है भाई, प्रोटेक्ट करेगी मैंग्रोव्स को, कोरल रीफ्स को। हमने कितने सारे तो बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं उसके। सो रेगुलेटरी मेजर्स में क्या क्या आता है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन, रेगुलेशन जोन्स, ठीक है, जो हमने पढ़े थे। एक बार करंट अफेयर्स में हमने एक दो बार कवर कर चुके हैं। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, ठीक है, नोटिफिकेशन, एंड जो सी कोस्ट के अराउंड क्या क्या आप डेवलपमेंट अपनी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी तो हमने क्या पढ़ते हैं, हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो ड्राफ्ट आया है, ठीक है, अभी इट हैज़ नॉट बीन पास्ड बट स्टिल, तो उसमें क्या है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को क्या बना दिया, इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज। तो सरकार पे डिपेंड करेगा वो कौन से एरियाज को इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड वहाँ पे जो थोड़े इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स हैं वो डाइल्यूट हो सकते हैं। सो सी वेयर वी आर हेडिंग फ्रॉम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन टू इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन। सो जो मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन है उसके 1 में आते हैं, पार्ट 1 में, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं है बेटा, अगर आर परमिटेड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मतलब बहुत ही एसेंशियल है कि भाई वहाँ नहीं बनाए ना तो मर जाएंगे, वैसी वाली। ठीक है। पाइपलाइंस, कन्वेइंग सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, अब यहाँ से कुछ होके ट्रांसमिशन लाइंस है, कोई सबमरीन केबल है, भाई जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो वो वाली चीज़ें बना सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर रडार अंडर IMD, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही परमिटेड होती हैं। तो इनफोर्स एंड इम्प्लीमेंट द कोस्टल रेगुलेटरी जोन एंड आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली। ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली वो जारी करते हैं, जो वो बेसिकली अथॉरिटीज़ बनाते हैं, वो अथॉरिटीज़ जारी करते हैं। सो बेसिकली दिस यू मस्ट रिमेंबर। सो देन देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को। ठीक है। अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, तो आपको रट गया होगा कि भाई आधा पैसा नहीं तो मतलब पार्ट ऑफ द मनी विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्ट ऑफ द मनी विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके। फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। सो कोरल रीफ्स को इन्हीं एक और क्या चीज में बता रखा है कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में रखा है। और हमने क्या पढ़ा है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में किसी को भी रखते हैं उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है ना। फर्दर और क्या प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क्स, ठीक है, 4 नेशनल पार्क्स, 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के इसी शेड्यूल 1 के प्रोविजन में रखा गया है। एंड जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, NCRB, ठीक है, तो उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी होती है। ठीक है। तो जो एनफोर्समेंट करती है लॉज वगैरह का एंड स्ट्रेंथन करती है रिलेटेड टू पोचिंग एंड इलीगल ट्रैफिक ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। सो की इनिशिएटिव्स क्या है टू प्रोटेक्ट मैराइन एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, सबसे पहले कोमैप्स। ठीक है। तो कोमैप्स क्या है, कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम, 1991 से है, ताकि वहाँ पे जो कोस्टल वाटर्स हैं उनकी हेल्थ असेस की जा सके एंड पॉल्यूटेड रिलेटेड इश्यूज में को मैनेज किया जा सके एंड कितना वहाँ पे अफेक्ट किया है वो सब देखा देखा जा सके। रीस्ट्रक्चर कब किया था, 2000 और 2001 में। एंड उस टाइम पे इसको पॉल्यूशन मॉनिटरिंग वाला भी इसमें इंक्लूड कर दिया था, सिर्फ पहले से नहीं था पॉल्यूशन वाला, क्योंकि ऑब्वियसली तब ज़्यादा होने लग गई थी ना, एंड रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन उस तरीके से लेकर आए। देन LOICZ क्या है, लैंड ओशियन इंटरेक्शंस इन कोस्टल जोन। तो कोस्टल जोन्स में तो होता ही है लैंड और ओशियन का मर्जर, तो ये 1995 की स्कीम है। सो इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल चेंज ऑन द कोस्टल जोन। ठीक है। तो ग्लोबल चेंज का कैसे कैसे अर्बनाइजेशन एंड दिस थिंग्स आर इम्पैक्टिंग, सो दिस थिंग्स ये मॉनिटर करती है एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एनवायरनमेंट्स को देखती है। तो ये बता रखा है मेल स्नेक्स क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं दूसरे मेल स्नेक्स के साथ ताकि फीमेल का अटेंशन ले सके। सो दिस इज द थिंग। सो इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मेराइन एरिया मैनेजमेंट, सो 1998 की स्कीम है, इसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है कोस्टल और मेराइन दोनों एरियाज का। ठीक है। सो ये कहाँ पे मॉडल प्लान इसके चेन्नई, गोवा एंड गल्फ ऑफ कच्छ में इसके प्रिपेयर हो रखे हैं। देन इज अबाउट साइकॉम 2010 में लॉन्च किया गया था, ये सोसाइटी है ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है।
सो मेजर नेशनल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट कोस्टल इकोसिस्टम, प्रोफेशनल बॉडीज है एक्सपर्ट की जो मतलब वेरियस एस्पेक्ट देते हैं कोस्टल साइंस और मैनेजमेंट का. देन इज अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल मैनेजमेंट, तो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है. तो नोटिफिकेशन ऑन द कोस्टल रेगुलेटरी जोन एम्स एट प्रोटेक्टिंग कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ इंडिया. हम देख चुके हैं जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स के प्रोविजंस होते हैं वो देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे. हमने आई थिंक एक आर्टिकल कवर किया था जिसमें पता नहीं कहाँ की, बैंगलोर आई डोंट थिंक, मतलब कोई साउथ इंडियन ही कंट्री थी, वो कोस्टल जोन के आई थिंक 5 या 10 मीटर के पास में थी. एंड वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई थी, तो उस बिल्डिंग्स को बेसिकली डिमोलिश कर दिया गया था, मतलब बम से उड़ा दिया गया था. ऐसे नहीं, मतलब ब्लास्ट नहीं कर दिया गया था, बट इट वाज टेकन डाउन बिकॉज इट वाज वायलेटिंग द कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें करती हैं. जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सब देखते हैं कि भाई कौन कौन वायलेट कर रहा है. इंडिया हैज़ क्रिएटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स लाइक नेशनल कोस्टल रेगुलेट जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट की भी सेम फॉर द इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स. इनको कहाँ से पावर मिलती है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है, तो ये देखता रहना आप पावर कौन से एक्ट से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है ताकि ये वेरियस मेजर्स ले सके रिलेटेड टू कोस्टल एनवायरमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन वगैरह इन दोस एरियाज. देयर इज अबाउट गंगा एक्शन प्लान. तो ओरिजिनली कब लॉन्च हुआ था? 1986 में. ठीक है, कि भाई तो तब से चल रहा है, तो आज तक तो हमारी गंगा साफ हुई नहीं है, तो देख लो. सो इट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, वाटर क्वालिटी को डाइवर्जन, जो ट्रीटमेंट है बेसिकली डोमेस्टिक सीवेज सब गंगा नदी में बेचारी में बहा दो. ये इसको भगवान, वैसे भगवान का दर्जा मानते हैं और लोग पॉल्यूट भी करते हैं. सो people are quite hypocritic in India. So industrial chemical waste are present and are identified grossly polluting units जो है वो रिवर में एंटर करती है. ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान डिवाइस किया गया कि भाई हम तो अब गंगा क्लीन करके रहेंगे. फिर गवर्नमेंट, ये तो गंगा एक्शन प्लान तो 1986 का था. ठीक है, पर 2009 में फिर मिशन क्लीन गंगा, मतलब नया नाम. ठीक है, यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो म्यूजियम है, ठीक है, अब वहाँ पे बाबर म्यूजियम था समथिंग उससे रिलेटेड, तो अब कह रहे हैं उसको हम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम बनाएंगे. सो दे जस्ट री-क्वेश्चन नेम्स एंड दे थिंक दैट पॉलिसीज एंड दोज थिंग्स वुड इम्प्रूव. बट देख लो फिर मिशन क्लीन गंगा आया 2009 में. ठीक है, कि भाई 2020 तक कोई म्यूनिसिपल सीवेज और कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं आएगा रिवर में. ठीक है, तब उसको 15,000 करोड़ दिए. ठीक है, बजट अच्छा खासा था. एंड रिवर गवर्नमेंट ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बनाई 2009 में, जो हर बार प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं. तो आज के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही इसके हेड है. एंड sorry, and by adopting a river basin approach for comprehensive planning and management. फिर आया नमामि गंगे प्रोग्राम. अब मोदी जी आए हैं तो नाम तो बदलेंगे. सो इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन था, उसको नाम दे दिया नमामि गंगे. इन्होंने बेचारों ने 15,000 करोड़ दिए एंड यहाँ पे सिर्फ 2,000 करोड़ थे. बट इट वाज सो मच पब्लिसाइज कि ऐसा लगता था कि आज से पहले तो गंगा वाला क्लीन करने का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था. ठीक है, तो इतने सारे पैसे दिए गए एंड एडिशनल 1,100 करोड़ भी दिए गए कि घाट्स वगैरह को सुंदर बनाया जाए ताकि लोग अट्रैक्ट हों. ठीक है, सो नमामि गंगे अप्रोचेस गंगा रिजुविनेशन. ठीक है, गंगा को रिजुविनेट करना चाहते हैं. एंड द इंटरवेंशंस एट घाट एंड रिवर फ्रंट्स विल फैसिलिटेट बेटर सिटीजन कनेक्ट. ठीक है, एंड ये सब चीज़ें होंगी. फॉलोइंग आर प्रपोज टू बी टेकन अंडर नमामि गंगे. सो निर्मल धारा, निर्मल मतलब अच्छी, स्वच्छ. ठीक है, तो म्यूनिसिपल सीवेज है उसको मैनेजमेंट करेंगे और रिवर में डिस्चार्ज होने नहीं देंगे. ठीक है, ये बोला. प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आसपास तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से बात करनी पड़ेगी. इंसेंटिव्स दिया जाएगा स्टेट्स को टू टेक अप प्रोजेक्ट्स ऑन गंगा मेन स्ट्रीम बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल शेयर ऑफ सेंट्रल ग्राउंड्स फॉर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. जिस तरीके की तुम सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे आप सेंटर से हम आपको एडिशनल पैसा भी दिलवा देंगे. यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट and Namami Gange program 10 years mandatory O&M by the same service provider at par with the नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी प्रोग्राम एंड पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में आपको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में आपको देना पड़ेगा. एंड मैंडेटरी करना पड़ेगा जो रीयूज है ट्रीटेड वाटर का. ठीक है, जो ट्रीटेड वाटर है उसको आप रीयूज करो. एक्सपैंडिंग कवरेज ऑफ सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो वही जो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करना है. ठीक है, मेन दिक्कत ये है. सो पहले हमने ये देख लिया निर्मल धारा पढ़ लिया. फिर दूसरी निर्मल धारा, इस निर्मल धारा ने क्या किया
कि जो म्यूनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट किया। दूसरी निर्मल धारा ने क्या किया, जो सीवेज आ रहा था रूरल एरिया से उसको मैनेज किया। तीसरी निर्मल धारा ने इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वाले को मैनेज किया। फिर अविरल धारा ने क्या किया, जो रिवर रेगुलेटरी जोन्स है गंगा बैंक पे उनको इन्फोर्स कराया, ठीक है। रैशनल करवाई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, जो आसपास के यूपी वगैरह के गांव हैं, ठीक है, एंड जो वेटलैंड वगैरह है वहाँ पे उनको कंजर्व कराया, ठीक है। सो निर्मल धारा जो रूरल एरियाज वाली थी, तो रूरल एरियाज में तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वाले काम करेंगे। सो जो ऑल गंगा की ग्राम पंचायत थे उनको ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। एंड फिर जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से क्या किया गया, मेकिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटरी, ठीक है। लिक्विड डिस्चार्ज तो भाई आप करोगे ही नहीं, ठीक है, गंगा में आपको नहीं फेंकना। एंड रेशनलाइज वाटर टैरिफ टू एनकरेज रीयूज, ठीक है। वाटर टैरिफ दिया गया ताकि मतलब आप जो रीयूज्ड मतलब अगर आप ये रीयूज वाला पानी हमसे ले लोगे तो हम आपको सस्ते में दे देंगे। सो इस तरीके की चीज़ है। रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी करवाई गई। एंड इंश्योरिंग इकोलॉजिकल रिजुविनेशन बाय कंजर्वेशन एक्वाटिक लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। टूरिज्म एंड शिपिंग तो बढ़ेगी ही फिर। एंड नॉलेज मैनेजमेंट ऑन गंगा थ्रू गंगा नॉलेज सेंटर, ठीक है, तो गंगा नॉलेज सेंटर भी बनाया गया। देयर इज अबाउट एनआरआई गंगा फंड, तो एनआरआईज को भी बोला भाई तुम तो चले गए देश छोड़ के, यहाँ पे हमारी गंगा को साफ करने की जिम्मेवारी है कि नहीं आपकी, तो बताओ मित्रों है कि नहीं आपकी, तो है भाई। तो एनआरआईओ को भी बोला कि आप फंड उनके लिए फंड बना दे कि भाई आपको फाइनेंस करना है। एंड एनआरआई गंगा फंड कुड बी सेटअप अगेंस्ट सेटअप अंडर एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज, ठीक है। सो ताकि जो उनका एंथुजियाज्म है उसको कर्ब किया जा सके। एंड उसको बोला तो वो पैसा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड देन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इस फंड को बनाया गया। एंड बेसिकली इसमें इसके तहत वो जो फंड है वो यूज़ किया गया। देन क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड क्या है कि भाई लोगों को भी तो अवेयर होना चाहिए, अब सारा पैसा सरकार थोड़ी ना देगी। तो इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज होगी, जब वो पैसा देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड रिलीफ फंड में दिया था वैसे ही इनको भी यहाँ पे आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करो, बट ये आरटीआई में नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में आपको पैसा दिया गया सिटीजन्स द्वारा, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल एफर्ट, ठीक है, आप भी कंट्रीब्यूट करो, ऐसे थोड़ी होता है। एंड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, एनआरआई, पीआईओस, ठीक है। एंड क्लीन गंगा फंड अपरेटेड थ्रू बैंक अकाउंट बाय अ ट्रस्ट, एंड ये ट्रस्ट को कौन हेड करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। सेक्रेटरीट कहाँ पे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, अंडर मिशन डायरेक्टर क्लीन गंगा। सो डोमेस्टिक डोनर्स ऑफ द फंड शैल बी एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है, जब जिसने डोनेट कर दिया उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ऐसे ही लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाता है। एंड फॉरेन डोनर्स कुड गेट सूटेबल टैक्स एग्जेम्पशन इन डोमेस्टिक लॉस, ठीक है, जब कभी आओगे तो हम आपको दे देंगे। सो इट विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप डॉटर फंड्स, ठीक है, तो डॉटर फंड्स आप सेट कर सकते हो, ठीक है, इन द हाई डोनर इंटरेस्ट सच एज, मतलब दूसरी कंट्रीज में, टू इनेबल टैक्स बेनिफिट्स टू डोनर इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस। एंड इट विल बी कैटलिटिक इन नेचर, मतलब इट विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स विच कुड बी पायलट प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर प्रोजेक्ट्स। दिस फंड विल डिफाइन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स टू फॉर्म बेसिस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, तो प्लानिंग का बेसिस निकालेगा। एंड क्लीन गंगा फंड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ब्रॉड एक्टिविटीज़ क्या होगी, देखो एक तो ये याद कर लो क्या होता है, कौन कितना मतलब कौन फंड देगा इसमें एंड कौन हेड करेगा उसको। फिर ब्रॉड एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एक्टिविटीज़ आउटलाइन अंडर नमामि गंगे, ठीक है, उसको ये बेसिकली फंड वो काम आएगी, ये फाइनेंस करेगा, ठीक है, ये वाला फंड नॉन पॉइंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। अब एक पॉइंट होता है, एक नॉन पॉइंट पॉल्यूशन होता है। पॉइंट पॉल्यूशन मतलब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, उसका पानी एक जगह से मतलब एक ही बार में नदी में यहाँ पे गंगा में बह रहा है, तो ये पॉइंट पॉल्यूशन, इसको कर्ब कर दो, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगी। पर नॉन पॉइंट पॉल्यूशन क्या होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ आ गया, ठीक है। अब जगह जगह से लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, तो ओपन डेफिकेशन तो पॉइंट थोड़ी ना होगा, अलग अलग जगह पे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें। एंड सेटिंग अप ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल प्लांट्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ रिवर, तो उसको भी कंजर्व करना पड़ेगा। देन कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़, तो लोगों को साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसे सरकार काम करती रहेगी तो लोग कैसे जागरूक होंगे ना। सो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग एक्टिविटीज सच एज घाट रीडेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम आएगा ये फंड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्लीनिंग द रिवर, ठीक है, और नई R&D करो और लेकर आओ, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कराएंगे, ठीक है, तो और रियल टाइम रिपोर्टिंग कराएंगे। एनी अदर एक्टिविटीज़ जो हमारा ट्रस्ट अप्रूव करे, ठीक है।
सो रिसेंट मेजर्स क्या है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने न्यू स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं फॉर कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन. सो न्यू स्ट्रैटेजी टेकन टू अकाउंट द इंटायर रिवर बेसिन, तो सारी बेसिन एंड विच इज contributing to the flow to the particular river stretch for the conservation. Present strategy is limited only to tackling pollution load from domestic water and regulation of industrial pollution. The new approach ये holistic है भाई, हमारे pollution हमारी पॉलिसी नहीं है, इसे हम रिजुविनेट करेंगे रिवर्स को, वाटर मैनेजमेंट भी करेंगे और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी करेंगे और रिस्टोर करेंगे जो लॉस्ट इकोलॉजी है ऑफ द पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ रिवर. ठीक है, सो दिस वाज इट एंड आई होप यू लाइक इट एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा. सो फाइनली वी हैव फिनिश्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.